तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के लिए काफी समय के बाद एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि राज्य के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 जोड़ी जो नई नियमित ट्रेन सेवाएं हैं जिनमें कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी, इनकी शुरुआत करने का जो फैसला है, शुरू करने का जो आदेश है वो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही उत्तराखंड को मिली ये जो 3 जोड़ी नियमित ट्रेन सेवाएं हैं, इनको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं तारीख के साथ, उसको रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए उत्तराखंड राज्य के लिए आई ये जो बड़ी खुशखबरी है 3 जोड़ी नई नियमित गाड़ियों के रिगार्डिंग, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए शुरू होने जा रही इन 3 जोड़ी नई अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में, अभी के समय में देश के कई सारे जो अलग अलग राज्य हैं उनको नई नियमित ट्रेन की सौगातें दी जा रही है, और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के लिए भी कई सारे ऐसे पेंडिंग पड़े रूट्स हैं जिन पर काफी समय से जो यात्री हैं वो नियमित ट्रेनों की मांग करते आ रहे हैं। और कहीं न कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी मांग को पूरा करते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी घोषणा कर दिया है, और आज के यात्रियों की लंबित मांग को पूरा करते हुए ये जो 3 जोड़ी नियमित ट्रेनें हैं इनकी घोषणा कर दिया है। साथ ही ट्रेन नंबर से लेकर टाइम टेबल से लेकर ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको तारीख के साथ रेलवे ने जारी करने का भी काम कर दिया है। मतलब कि बहुत बड़ा जो खुशखबरी है वो राज्य के लिए फाइनली निकल कर सामने आ चुका है, जिसका काफी समय से यात्री वेट कर रहे थे, जिसके बारे में अब हम जानेंगे और डिटेल में बारी बारी से। लेकिन ये जाने समझे रिपोर्ट्स वगैरह देखे उससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड राज्य से किन किन लंबी दूरी वाले रूटों पर जो नई नियमित ट्रेन सेवाएं हैं 22 या फिर 24 कोच वाली जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के लिए शुरू होने जा रही इन 3 जोड़ी नियमित ट्रेनों के बारे में। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है एक्चुअली काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, काठगोदाम मुंबई सेंट्रल यानी कि एक लंबी यात्रा वाले रूट पर ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है पूरी तरह से नियमित तौर पर। ये गाड़ी यात्रियों के बीच में यात्राओं को आसान बनाने का काम करेगी। जिसके लिए ट्रेन नंबर टाइम टेबल की बात करें तो एक्चुअली काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल एंड मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम के बीच में मिली ये जो अस्थायी सुपरफास्ट गाड़ी है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर यानी कि 21907 एंड 21908 नंबर के साथ यहाँ पर चलाने वाली है, ऑपरेट करने वाली है महाराष्ट्र की यात्रा आसान बनाने के लिए। जिसके लिए बात करें फ्रीक्वेंसी की, टाइम टेबल की, तो एक्चुअली मुंबई सेंट्रल से ये जो गाड़ी है वो काठगोदाम आने के लिए ट्रेन नंबर 21907 बनकर एक्चुअली सप्ताह में हर बुधवार को सुबह के 10:55 पर खुलेगी, जो कि दूसरे दिन सुबह में 9:45 पर आपको बरेली पहुंचाएगी एंड दोपहर में 1:50 पर ये गाड़ी फाइनली आपको उत्तराखंड में काठगोदाम पहुंचाएगी। बाकी काठगोदाम से गाड़ी नंबर 21908 बनकर ये गाड़ी मुंबई सेंट्रल की तरफ जाने के लिए सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में यहाँ पर सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को चलने वाली है, ऑपरेट होने वाली है। और एक्चुअली सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शाम में 5:30 बजे ये गाड़ी चलेगी, जो कि रात में 8:15 पर बरेली आएगी। और इसके बाद अगले दिन रात में 9 बजे ये गाड़ी आपको फाइनली मुंबई सेंट्रल पहुंचाएगी। बाकी यहाँ पर शुरुआत की बात करें तो मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम आने वाली जो ट्रेन है यानी कि ट्रेन नंबर 21907 इसकी शुरुआत ऑलरेडी 27 मई से रेलवे ने कर दिया है। हाल ही में 27 मई से ये गाड़ी शुरू हो चुकी है। और इसी तरह काठगोदाम से खुलने वाली एंड मुंबई सेंट्रल की तरफ जाने वाली यानी कि ट्रेन नंबर 21908 इसकी शुरुआत भी 28 मई 2026 से रेलवे ने कर दिया है वीकली के तौर पर। ये गाड़ी मुंबई सेंट्रल से सप्ताह में हर बुधवार एंड एक्चुअली काठगोदाम से सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को अपनी सेवा देगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है उत्तराखंड राज्य को मिली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है लाल कुआं से बेंगलुरु सिटी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल वाले रूट के अलावा लाल कुआं से बेंगलुरु सिटी वाले रूट पर एक जो नई नियमित ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने का फैसला लिया गया है ट्रेन नंबर 15302 एंड 15301 नंबर के साथ। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में एंड तारीख के बारे में। तो एक्चुअली जो गाड़ी लाल कुआं से खुलेगी एंड बेंगलुरु सिटी की तरफ जाएगी
इसको रेलवे ट्रेन नंबर 15302 के साथ यहाँ पर सप्ताह में हर शनिवार को ऑपरेट करने वाली है। बाकी हर शनिवार को लाल कुआं से ये गाड़ी शाम में 5:45 पर चलेगी, जो कि शाम में 7:32 पर बरेली पहुंचेगी। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन दोपहर में 3:25 पर ये गाड़ी आपको कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी पहुंचाएगी। बाकी बेंगलुरु सिटी से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 15301 बनकर लाल कुआं की तरफ आने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में सप्ताह में हर मंगलवार को अपनी सेवा देने वाली है। सप्ताह में हर मंगलवार को ये गाड़ी बेंगलुरु सिटी से सुबह के 7:15 पर चलेगी, जो कि तीसरे दिन सुबह में 6:25 पर बरेली पहुंचेगी। एंड रात में 9:05 पर ये गाड़ी आपको लाल कुआं पहुंचाने वाली है। और इस पर्टिकुलर रूट पर भी, यानी कि लाल कुआं से बेंगलुरु वाले रूट पर भी ट्रेनों की काफी कमी है और काफी समय से जो नियमित ट्रेन सेवाएं इनको लेकर मांग बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर पूरा करते हुए इस गाड़ी की घोषणा रेलवे ने कर दिया है पूरी तरह से अस्थायी ट्रेन के रूप में, परमानेंट गाड़ी के रूप में ये ट्रेन चलने वाली है, जिसमें कोई जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह हमारी जो अगली यानी कि तीसरी गाड़ी है उत्तराखंड राज्य को मिली पूरी तरह से नियमित तौर पर। इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है टनकपुर से अछनेरा के बीच में। जी दोस्तों, टनकपुर अछनेरा एक्सप्रेस के रूप में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है ट्रेन नंबर 15094 एंड 15093 नंबर के साथ। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो टनकपुर से ये जो गाड़ी है वो ट्रेन नंबर 15094 बनकर अछनेरा की तरफ जाने के लिए सप्ताह में हर बुधवार एंड शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 5 दिन टनकपुर से सुबह के 4:10 पर चलने के बाद 6:35 पर बरेली पहुंचेगी। और इसके बाद दोपहर में 12:20 पर अछनेरा ये गाड़ी आपको पहुंचाएगी। बाकी अछनेरा से गाड़ी नंबर 15093 बनकर ये गाड़ी टनकपुर की तरफ आने के लिए दोपहर में 3:50 पर यहाँ पर खुलने वाली है। अछनेरा से प्रस्थान करेगी, जो कि रात में 8:33 पर आपको बरेली पहुंचाएगी। एंड रात में 11:45 पर ये गाड़ी आपको टनकपुर पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि ये गाड़ी भी काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली है। सप्ताह में 5 दिन सिर्फ बुधवार एंड शनिवार को छोड़कर इस गाड़ी की सेवा उपलब्ध रहने वाली है टनकपुर अछनेरा एंड अछनेरा से टनकपुर के बीच में 15094 एंड 15093 नंबर के साथ। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, जिसमें से हमारी पहली ट्रेन चलने वाली है मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम के बीच में सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में ट्रेन नंबर 21907 एंड 21908 नंबर के साथ, जो कि वीकली होगी। सप्ताह में हर बुधवार को ये गाड़ी मुंबई सेंट्रल से एंड सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को ये गाड़ी काठगोदाम से चलेगी। इसके अलावा हमारी दूसरी गाड़ी चलने वाली है लाल कुआं से बेंगलुरु सिटी के लिए ट्रेन नंबर 15302 एंड 15301 के साथ। और ये भी गाड़ी वीकली के तौर पर चलने वाली है। सप्ताह में हर शनिवार को लाल कुआं से एंड सप्ताह में हर मंगलवार को बेंगलुरु सिटी से। और इसके अलावा हमारी आखिरी यानी कि जो तीसरी गाड़ी है वो चलने वाली है टनकपुर से अछनेरा के बीच में सप्ताह में हर शनिवार एंड बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन। यानी कि ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनकी सौगातें राज्य को मिल चुकी है। और ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनको रेलवे अभी तक टीओडी बेसिस पर चला रही थी। स्पेशल के तौर पर ये गाड़ियां चल रही थी, जिसके कारण किराए में यात्री काफी भारी परेशानी झेल रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सभी 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनको रेलवे ने नियमित करने का फैसला जारी कर दिया है, जिससे 30 से लेकर 40% का जो किराया है वो यहाँ पर बचने वाला है। 30 से लेकर 40% किराए की बचत के साथ ये जो ट्रेनें हैं वो यात्रियों के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और ये ट्रेनें नियमित होने के कारण समय से भी चलने वाली है, क्योंकि इनको अब रूट में प्राथमिकता ज्यादा देखने को मिलेगी। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं एंड उत्तराखंड राज्य से और किन किन रूटों पर चलने वाली जो टीओडी ट्रेनें हैं इनको नियमित करने की काफी नीड है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में।